हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब कल मार्केट कैसा रहने वाला है, 16 अगस्त को किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होगा, उसी के ऊपर हम लोग एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को आप लोगों के साथ शेयर करके हुए रखा है और यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक को सिलेक्ट करके हुए रखा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों का ही आप लोगों को एनालिसिस करके देने वाला हूँ। नाउ एनालिसिस में जाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ मतलब जितने भी मार्केट आवर्स होते हैं उन मार्केट आवर्स में मैं इस चैनल पे लाइव आता हूँ सुबह को 9 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक। तो अगर आपको पता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं डेली बेसिस पे लाइव आया करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं लाइव आके आप लोगों को लाइव ट्रेड वगैरह दिया करता हूं इसी चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मूव करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को ओपन करके हुए रखा है और यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट करके हुए रखा है। नाउ कल का यानी 16 अगस्त का मार्केट प्रिडिक्शन करने से पहले बेसिकली हम लोगों को जो मंडे का मार्केट था उसके ऊपर थोड़ा सा गौर डालना पड़ेगा कि मंडे को मार्केट ने एक्चुअल में किया क्या। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो लास्ट मंडे को मतलब मंडे को जिस तरीके से बिहेव किया वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि 4-5 दिन पहले अडानी का एक बहुत ही हिलाने वाला न्यूज़ आता है, ओके, नेगेटिव न्यूज़ आता है। तो उस न्यूज़ के बाद ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे, ज़्यादातर ट्रेडर्स यही सोच रहे थे कि मंडे को हम लोगों को एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो डाउन साइड में ही होगा, ओके। ऐसा सभी लोग मान के चल रहे थे, मैं भी मान रहा था ऐसा ही, बट उसका पूरा ऑपोजिट हुआ। नाउ इनिशियली जब मार्केट स्टार्ट हुआ, जैसे कि ये मैंने मंडे का चार्ट ओपन करके हुए रखा है, लास्ट मंडे का, तो इनिशियली सेलिंग आया, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, फिन निफ्टी में हो या फिर निफ्टी 50 में हो। इनिशियली हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो ये पहला 5 मिनट का कैंडल, उसके बाद दूसरा 5 मिनट का कैंडल जो रेड हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मार्केट रिकवर कर गया, ओके। एकदम शार्प रिकवरी किया मार्केट ने, जो डे हाई था उसको भी ब्रेक किया, चाहे वो निफ्टी 50 की बात करें या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी की हो, ओके। तो ये बेसिकली एक टोटली ऑपोजिट हुआ, ओके। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, बट वो सेलिंग सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए ही था सुबह को, और ज़्यादातर लोग जो है इस सेलिंग को जो है वो पकड़ ही नहीं पाए। इवन मैं भी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि इतना जल्दी वो सेलिंग हुआ, इतना जल्दी वो मूव हुआ कि लोग जो है इसको पकड़ ही नहीं पाए। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो लोग इस सेल को जो है वो पकड़ पाए होंगे, ओके। नाउ जिन लोगों ने BTST वगैरह किया होगा, जिन लोगों ने पुट ऑप्शन बाई किया होगा प्रीवियस बेसिकली फ्राइडे को, उन लोगों को फ़ायदा हो गया होगा। एनीवेज, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो एक चीज़ इससे ये निकल के आता है गाइस कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे शेयर मार्केट में जो चार्ट हम लोगों को दिखता है वो बेसिकली बनाया जाता है, ओके, पीछे से बनाया जाता है। तो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मंडे का मार्केट था, क्योंकि सभी का एनालिसिस, सभी का प्रिडिक्शन यही कह रहा था कि एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, लेकिन उसका टोटली ऑपोजिट हुआ, ओके। सिर्फ 10 मिनट के लिए ही हम लोगों को सेलिंग जो है वो देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने एकदम टोटली रिकवर कर लिया और डे हाई को भी जो है वो ब्रेक कर दिया। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिलायंस और HDFC की वजह से जो है यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला, क्योंकि रिलायंस और HDFC ही ऐसे दो स्टॉक्स थे जिन दो स्टॉक्स ने मतलब पूरा यहाँ पे रिकवरी में हेल्प किया, ओके। तो ये रहा मंडे का, बेसिकली मंडे को जो है वो मार्केट किस तरीके से प्रिडिक्ट किया। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने शायद वीडियोस भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया है कि सेलिंग आना तो अभी बाकी है, ओके। अभी पूरा सेलिंग आया ही नहीं है, वेडनेसडे को यानी कल जो है वो सेलिंग आ सकता है, ओके, ऐसा लोग मान रहे। बट
मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा इसका टोटल ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है अभी मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बेसिकली दिखाऊंगा। अभी मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद निफ्टी 50 में जो है वो मूव करेंगे। तो यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसको ओपन करूँगा। यहाँ पे 5 मिनट का अभी जो है वो सिलेक्टेड है। चलिए इसको जो है वो डेली टाइम फ्रेम में जो है वो मूव करते हैं। ओके, सिलेक्ट करते हैं। मैं चार्ट व्यू को रीसेट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट क्या कह रहा है, ये बेसिकली मंडे का कैंडल है। ओके, नाउ यहाँ पे जो कैंडल बना है वो एक डोजी सा कैंडल बना है। नाउ जब कभी भी डोजी सा कैंडल बनता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब कभी भी डोजी सा कैंडल बनता है मार्केट में तो हम बेसिकली उसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए मानते हैं। ओके, ट्रेंड रिवर्सल के लिए मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट को जितना नीचे आना था आ चुका है बेसिकली। अभी मार्केट जो है वो अपसाइड के लिए एक मूव करेगा। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस कुछ डेज़ के एग्जाम्पल्स लूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। यहाँ पे देखिए, मार्केट मार्च से जो है, मार्च के महीने से एक अपसाइड के मोमेंटम में चल रहा है। ओके, मार्च के महीने से, ये मार्च से जो है वो चार्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से बेसिकली इसका ट्रेंड चालू हुआ है, यहाँ से ये ऊपर गया। ओके, ऊपर जाने के बाद ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। ओके, कंसोलिडेशन इसका चला। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने वापस से एक अपमूव लगाया। ओके, अपमूव लगाने के बाद फिर से नीचे आया मार्केट। उसके बाद नीचे आने के बाद वापस से अपमूव किया, थोड़ा सा टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद वापस से मार्केट डाउन में आ गया। तो इसी तरीके से मार्केट चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट जो है कल बेसिकली वेडनेसडे 16 अगस्त को अपसाइड के लिए रहने वाला है बेसिकली। ओके, तो देखिए, जब कभी भी यहाँ पे मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया है तो एक मूव हम लोगों को देखने को मिला है, चाहे वो अपसाइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए हो, पिछले 3-4 महीने से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, टाइम स्पेंड किया, कंसोलिडेशन जिसे हम बोलते हैं। ओके, कंसोलिडेट किया मार्केट ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना। ये देखिए, एक डोजी कैंडल बनता है, ये रेड कलर का डोजी कैंडल है। रेड कलर का डोजी कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट एक प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम दिखाता है कुछ यहाँ तक। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अपसाइड के मोमेंटम के बाद वापस से मार्केट एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनाता है। ये देखिए, एक डोजी कैंडल बनाता है। इस डोजी कैंडल को बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, वापस से डाउन साइड का एक ट्रेंड हम लोगों को दिखाता है यहाँ तक। समझिएगा मेरी बात को। ओके, अभी यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम दिखाने के बाद वापस से मार्केट एक डोजी कैंडल बनाता है। ये देखिए, यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है। ओके, इस डोजी कैंडल को फॉर्म होने के बाद क्या होता है, मार्केट वापस से एक अप ट्रेंड हम लोगों को दिखाता है। ये देखिए, अप ट्रेंड किया मार्केट ने। समझ में आ रही है बात। उसके बाद मार्केट क्या करता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, कंसोलिडेट करता है मार्केट। वापस से यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वापस से मार्केट यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाता है। डोजी कैंडल बनाने के बाद वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आता है, डाउन साइड का ट्रेंड जो है वो पकड़ता है, डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ता है। उसके बाद मार्केट थोड़े टाइम के लिए, कुछ 3-4 दिनों के लिए कंसोलिडेट करता है एक ही जोन में। वापस से मार्केट एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनाता है और डोजी कैंडल बनाने के बाद वापस से ये 3-4 दिन के लिए नीचे आता है। तो इसी फेज में मार्केट चल रहा है। अभी वापस से क्या हुआ, मंडे का जो डेली टाइम फ्रेम का अगर चार्ट में आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे एक और डोजी कैंडल बना है गाइस। ओके, डोजी कैंडल बना है। तो डोजी कैंडल
बना है, डोजी कैंडल को हम लोग जो है वो बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हो कि यहाँ पे डोजी कैंडल बना है तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे भी तो जा सकता है, ऊपर जाने का क्या मतलब है? ऊपर जाने का क्या मतलब है, इसका रीज़न मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ को जो है वो क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ वगैरह किया है। ओके, क्लियर कर दूँ तो आप लोगों को साफ साफ मैं दिखा पाऊँगा। ओके, जस्ट थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, मैं इसको जो है वो क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारा मैंने ड्रॉ कर लिया है इधर। ओके, क्लियर 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 क्लियर। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो गाइस, क्योंकि मेरे पास जो है वो स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है दूसरे ट्रेडर्स की तरह। ओके, हम गरीब ट्रेडर हैं। ओके, बट हमारा एनालिसिस जो है वो सही होता है, ये मेन चीज़ है। हाँ, तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये अपसाइड की और मूव कर सकता है, ये डाउन साइड की और नहीं जाएगा। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ये जो है वो अप्रैल और जून का कुछ टाइम है। ओके, अप्रैल और जून के कुछ टाइम में मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, कंसोलिडेशन किया है। तो ये जो एक जोन है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए, और मार्केट यहाँ पे ही आके रुका है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे ही आके रुका है। तो ये जो जोन है ना, इसको तोड़ना मार्केट के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। ये जो जोन है, ये जो जोन है, इसको तोड़ना मार्केट के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे 2-3 बार ऑलरेडी मार्केट आ चुका है और आने के बाद यहाँ से रिवर्सल लिया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो कैंडल बना था, ओके, कुछ एक हफ्ता पहले, ओके, लास्ट वीक का शायद ये है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आ चुका है। आने के बाद इसने एक वापस से जो है अपसाइड के लिए मूव लिया, उसके बाद वापस से यहाँ पे भी आ चुका है। ये जो कैंडल था 2-3 दिन पहले का, लास्ट वीक का ही था, वापस से यहाँ पे आया। आने के बाद ये कैंडल भी यहाँ पे आया, ये भी यहाँ पे आया। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये जो जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, लगभग 1.5 महीना टाइम स्पेंड किया है। तो 1.5 महीना अगर टाइम स्पेंड किया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए इस सपोर्ट को देखते हुए मैं आप लोगों को यही एनालिसिस दे सकता हूँ कि कल का जो मार्केट रहेगा, 16 अगस्त का जो मार्केट रहेगा, वो हम लोगों को थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकता है। मतलब जो अपसाइड का ट्रेंड है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सेलिंग आना था वो आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल बना है, और डोजी कैंडल का मतलब ही ये होता है कि ट्रेंड रिवर्सल। ओके, और अगर हम लोग प्रीवियस कुछ महीनों का भी एनालिसिस करें तो जब कभी भी डोजी कैंडल बना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, तब हम लोगों को जो है वो ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। ओके, या तो डाउन साइड की तरफ या फिर अपसाइड की तरफ हम लोगों को एक मूव देखने को मिला है। ऐसे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है पिछले 3-4 महीनों से। तो उसी को देखते हुए वापस से अगर यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हो चुका है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि एक रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये रिवर्सल किस तरफ होगा? मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि ये अपसाइड की तरफ होगा रिवर्सल। क्यों? क्योंकि ये जो डोजी कैंडल बना है, ये एक ऐसे जोन में आके बना है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। ओके, अगर ब्रेक करना होता तो मंडे को ही ब्रेक कर लिया होता। ओके, क्योंकि मंडे को एक नेगेटिव न्यूज़ भी आया था अडानी ग्रुप की तरफ से। ओके, जो आप सभी लोगों को पता है। ओके, तो अगर तब नहीं कर पाया तो कल भी नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है। तो ये रहा पूरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो कल आप ये मान के चल सकते हो, हालांकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है गाइस, ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल जो एनालिसिस है, जो प्रिडिक्शन है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को यही बता सकता हूँ कि कल का जो मार्केट है वो अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। तो ये बेसिकली बैंक निफ्टी का था। ओके, अभी निफ्टी के ऊपर मूव करते हैं। तो निफ्टी की भी अगर बात करें तो एक इनडिसीशन कैंडल जो है वो फॉर्म किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, ना ही बुलिश कैंडल है ये और ना ही बेरिश कैंडल है, एक डोजी सा कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेच करके हुए रखा है, इसलिए जो है आप लोगों को शायद थोड़ा सा बुलिश कैंडल लग सकता है, बट इसको अगर इस तरीके से मैं चार्ट को रीसेट कर दूँ तो ये एक डोजी सा कैंडल है, नथिंग एल्स। ओके,
और ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आके रुका हुआ है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इसका जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ओके, इसी जोन में आके खड़ा हुआ है। तो कल का जो मार्केट होने वाला है, बेसिकली मेरा एनालिसिस तो यही कह रहा है कि कल अपसाइड के लिए ही एक मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी अपसाइड का मूव, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर चला जाएगा, ऐसे मार्केट कभी नहीं जाता। ओके, मार्केट जब अपसाइड के लिए हो या फिर डाउनसाइड के लिए ही हो, मार्केट का एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को पकड़ के ही जो है वो मार्केट मूव करता है। जैसे कि अगर अपसाइड के लिए इसको जाना है तो मार्केट ऐसे ही जाता है। ओके, इस तरीके से जाता है। और डाउन साइड के लिए अगर आना हो मार्केट को तो इस तरीके से ही आता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल सुबह को मैं 9 बजे जो है वो आ जाऊंगा। ओके, 9 बजे लाइव आ जाऊंगा। जो भी लोग, जिन लोगों को पता नहीं है, तो मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट आवर्स को मैं लाइव आया करता हूँ। ओके, 9 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक मैं आप लोगों के साथ लाइव रहता हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड देता हूँ। ओके, और मैं ऐसा ट्रेड देता हूँ, जो ट्रेड मैं पर्सनली लेता हूँ उसी के ऊपर मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड नहीं ले रहा और आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। देखते हैं कि किस तरीके से मूव हम लोगों को मिलता है। मेरा प्रेडिक्शन तो ये कह रहा है कि कल एक अपसाइड के लिए मूव करेगा, वो तो हम लोगों को कल ही पता लगेगा। सो लेट्स सी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं लाइव आऊँ बेसिकली सुबह को 9 बजे, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।